मुझे लगता है कि कश्मीरी को ये बोलना कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मतलब हमें पता है। वो भी एक ऐसे शख्स से सुनना जो खुद ही इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह। आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है, वो है मेहमान नवाजी। मुझे हाथ जोड़ के कहना पड़ता था प्लीज और ये वाजवान तो बंद करो। कि हम जब रिश्तेदारों के घर जाते हैं हम गेट के अंदर नहीं जाते, क्योंकि अच्छा। जहाँ आप गेट के अंदर गए तो आप खाना खा के ही निकलोगे। तो आपकी रमजान की कोई यादें बताए फरहाना। तो एक छोटा सा बिस्किट आया था, उसका नाम गुड डे टाइप एक बिस्किट आया था, तो मुझे बहुत पसंद था। तो मैं इफ्तारी के टाइम वो खरीद के रखती थी ताकि मैं सहरी के वक्त वो खाऊं। आपको पता है मैंने जितने भी कलमे हैं, जितने भी सूरे हैं, मुझे मेरे नानू ने याद कराए हैं। और कहते उनके पास साइकिल उस टाइम पे ही हैड अ साइकिल, और घुमा घुमा के मुझे याद करते थे। मैं घर आके बोलती थी मैं पहलगाम गई थी। हदीस याद कराए हैं, सूरे मैक्सिमम जितने मुझे याद है, मुझे मैक्सिमम मेरे नानू याद कराए। कलमे सारे मेरे नानू ने, आयतुल कुर्सी जितने भी है, ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजम्मिल, सब मेरे नानू ने याद कराया है। फरहाना आप मुझे बताए कि आप सारे रोजे मुकम्मल तौर से रखती हो। 2018 तक मैं रखती थी रोजे, बट देन आई गॉट सम स्टमक इश्यूज, हेल्थ इश्यूज कुछ हो गए थे मुझे। ऐसे कोई सिचुएशन आया जहाँ पे आपको लगा है कि नहीं मैं टूट तो रही हूँ अंदर से, बट मुझे सामने तो दिखाना है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। रिलेटिव्स कुछ ऐसे थे जिनको सिंस दिनों की फरहाना घर पे नहीं है तो वो कुछ ना कुछ कर देते थे। ऐसा वैसा ऐसा वक्त आया था कि हमारा जो कब्रिस्तान होता है, हमारा हक छीना गया था कब्रिस्तान से। रमजान में स्पेशली फालूदा इज अ मस्ट। 2 चम्मच डालो, रबड़ी दिल खोल के खाएं। आपको भी पसंद है रबड़ी? सबको पसंद है? नहीं पसंद है? फरहाना को कुछ नहीं पसंद है, पता नहीं उसको क्या पसंद है। जब मैं आ रही थी तो मेरी टीम ने मुझे रास्ते में पूछा कि आप क्या बनाने वाले हो, आपको कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेस मेरे तो ये रेडी हो गया है हमारा टेस्टी यमी फालूदा। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का मैं दिल से खैर मकदम करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस छोटी सी पहल को इतनी मोहब्बत देने के लिए। और हम फिर हाजिर हैं एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए मेहमान के साथ। और जैसे कि आप सब जानते ही है कि रमजान आता ही है हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, हमें वो रियलाइज करवाने के लिए जो शायद हम एवरीडे लाइफ में भूल जाते हैं। ऐसी ही एक खूबसूरत सीख मैंने सीखी है कुरान से, द पावर ऑफ इंटेंशन, यानी नीयत। तो चलिए आज हम बात करते हैं नीयत पे। नीयत का मतलब होता है दिल का इरादा, वो सोच और मकसद जिसके साथ हम कोई काम करते हैं। इस्लाम में नीयत सिर्फ जुबान से कहना नहीं होता, बल्कि दिल के अंदर वो सच्चा इरादा होता है जो अल्लाह के लिए किया जाता है। नीयत वो है जो एक आम काम को भी इबादत बना देती है। कुरान हमें ये समझाता है कि जब नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद ब खुद बना देते हैं। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है हिजरत की। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सारे सहाबा मक्का से मदीना की तरफ निकले, ये हिजरत सिर्फ जगह बदलने का सफर नहीं था, ये नीयत का सफर था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह निसा में, जो अल्लाह के लिए हिजरत करता है वो जमीन में बहुत सी पनाह और वसात पाता है। इस आयत का मतलब सिर्फ फिजिकल सफर नहीं है, ये हमें ये बताती है कि जब कोई बंदा अपनी नीयत अल्लाह के लिए बदल लेता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी के दायरे को वसी कर देता है, मतलब खोल देता है सोच में, दिल में और किस्मत में। इसी हिजरत के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयत पे है। यानी हिजरत भी अगर अल्लाह के लिए की हो तो इबादत है, और अगर किसी और मकसद के लिए की हो तो वो सिर्फ सफर कहलाया जाता है। नीयत हमें कहाँ तक ले जाती है? अल्लाह के करीब, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल को देखता भी है और जानता भी है। सुकून के तरफ, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो दिल पे कोई बोझ नहीं होता, आप फ्री होते हो। इखलास की तरफ, जहां दिखावा खत्म हो जाता है। जन्नत की तरफ, क्योंकि अल्लाह नीयत पे भी अजर अता करता है। कभी कभी इंसान कुछ कर भी नहीं पाता, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह उस नीयत पे भी अजर लिख देता है। सो लेट्स वेलकम माय डियरेस्ट फरहाना भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो नाइस टू हैव यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से फरहाना बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच कि आप हमारे रौनक रमजान के इस शो पे आई। प्लीज कम। थैंक यू, थैंक यू। सो वेलकम फरहाना। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट एंड
आप मतलब एक मुझे लगता है एक कश्मीरी को ये बोलना कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मतलब like हमें पता है अब वो भी एक ऐसे शख्स से सुनना जो खुद ही इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह। नहीं, that's so sweet of you फरहाना, you were so humble and I was looking forward to meet you and अल्लाह ने ये रमजान का मुबारक महीना और ये शो हमें मिला कि हम आपसे गुफ्तगू कर सके। सो फरहाना, आपको आपका एक साइड और जो एक अलग फरहाना है वो तो लोगों ने देख ही लिया, बट ऑब्वियसली वी वांट टू नो द स्पिरिचुअल साइड ऑफ फरहाना एंड इमोशनल साइड ऑफ फरहाना। सो आई एम श्योर कि आप अपनी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म पे रौनक के रमजान में शेयर करेंगे। बिल्कुल। पहले मुझे तो आप ये बताएं कि आप, मैंने सुना है आप मुंबई शिफ्ट हो चुकी हो? बिल्कुल, मतलब पूरी तरीके से शिफ्ट, बैग वैग सब लेकर एकदम। अभी जितना बचा है कश्मीर वो भी लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप अपनी अम्मी के साथ शिफ्ट हुई हो? यू एंड योर मदर? या इट्स जस्ट मी एंड माय मदर। हाँ, सो ओ माशाल्लाह। तो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब ये आपका जाहिर सी बात है, ये पहली बार आप मूव आउट हुई हो, है ना? मतलब कश्मीर से? हाँ, पहली बार मैं कश्मीर से बाहर निकली हूँ। तो मुंबई आने का तो सपना था यार मेरा हमेशा। जब मैं मुंबई आती थी तो मेरे दिल में एक वो बहुत दुख होता था कि मैं वापस जा रही हूँ, मैं क्यों नहीं रह पा रही यहाँ पे, क्या मुश्किलात क्या है, क्यों नहीं मैं रह पाती यहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि इतना पता था एक ना एक दिन तो मैं आऊंगी, क्योंकि वो फीलिंग आती थी मुझे कि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं आऊंगी एक दिन। सो आपकी, आपने जब यहाँ पे जब घर लिया तो आपकी, जैसे होता ना हर किसी का एक फर्स्ट घर में जब आप मूव होते तो एक कुछ यादें होती है उसकी, या कोई एक ऐसी चीज जो आपके दिमाग में वो एक छाप छोड़ देती है, तो आपको कैसा लगा जब आप यहाँ पे आई, इस घर में आई? इस घर में अगर आप मुंबई की बात करें तो मुझे लगता है जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है ना, अभी मेरे घर में वही याद है सारी। हर दिन मेरे घर इतने फ्लावर्स, इतने फूल, गिफ्ट, पता नहीं क्या क्या पहुंचता है, मतलब लेटर शेडिंग मशीन, इमेजिन, प्लेट्स पहुंचता। हाँ, क्या बात करो। तो अभी वो यादें बहुत ताजा है मेरे घर में। एंड हमने दुआ खानी भी की हमारे घर में, तो वो भी एक बहुत एक पॉजिटिव आपको वाइब आती है घर से, क्योंकि मुंबई के घर थोड़े से छोटे होते हैं। सो माय मदर वाज लाइक कि ये इतना ही है, मैं बस चलते खत्म हो जाता है। समझ लाइक कि यहाँ पे इतना मिलना भी बड़ी बात है। जी, अपने घर की बात ही कुछ और होती है। सोचो अगर आपके पास हो अपना लग्जूरियस सी फेसिंग घर, वो भी दुबई में, डेन्यूब प्रॉपर्टीज के साथ ये ड्रीम हो सकता है पूरा, क्योंकि आप पा सकते हो दुबई में अपना प्रीमियम वाटरफ्रंट होम ब्रीज बाय डेन्यूब में सिर्फ 1% पर मंथ पे करके। और डेन्यूब के सारे घर आते हैं फुल्ली फर्निश्ड डिजाइनर फर्निशिंग के साथ फॉर फ्री। यही नहीं, आप और आपकी फैमिली एंजॉय कर सकती है 40+ रिजॉर्ट स्टाइल अमेनिटीज प्रोजेक्ट में। तो अभी बुक करें डेन्यूब प्रॉपर्टीज के साथ दुबई में अपना फुल्ली फर्निश्ड सी फेसिंग घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो चेक इट आउट। तो ये अब जाहिर सी बात है, मुझे पता है आई लव कश्मीर, जो आप बात अभी यहाँ की कर रही हूँ, मैं भी जब कश्मीर आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों वापस घर जा रही हूँ, थोड़े दिन और रुकना है मुझे, बिकॉज आप बयान नहीं कर सकते उतना खूबसूरत हमारा कश्मीर है। और मैं खुद 2-3 बार आ चुकी हूँ वहां पे और मेरा बिल्कुल वहां से आने का मन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है वेदर भी बहुत अलग है वहाँ का, ठंड है, ठंडा मौसम है, यहाँ पे बहुत अलग है। खाना मैंने देखा है कश्मीर में, मैं जब कश्मीर गई थी, और माशाल्लाह से आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है, वो है मेहमान नवाजी की। मुझे हाथ जोड़ के कहना पड़ता है, तो प्लीज मुझे इम्पोर्टेंट मत फील कराओ, मैं थक गई और ये वाजवान तो बंद करो, मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। क्योंकि जिसके पास जाने नहीं, हम वाजवान बनाते हैं जब बहुत स्पेशल गेस्ट आते हैं। मैंने कहा मुझे स्पेशल नहीं बनना है, क्योंकि मैं रोज जाती थी एंड वो हमें पता है कि वाजवान इज अ वेरी वो टफ डिश है बनाना भी, वो रिश्ता और वो जो है रिश्ता। एंड मैं कहती थी कि इतनी मेहनत इतने प्यार से तो वो खाना पड़ता था, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से व्हेन यू सर्व फूड आल्सो द मीट इज दिस बिग, आई लाइक नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ। एंड हम जब शादी भी करके आए थे तो मैंने पहली बार ये कश्मीर कल्चर में देखा था कि जनरली हम कैसे देते हैं चीजें। वो लोग क्या करते, सीधे वो प्लेट में लाते सीधा आपके गोद में। आई वाज वेरी शॉक्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली। तो आप जब ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इज एट इट्स पीक, ऐसा नहीं है मुंबई में भी बहुत है, बट यहाँ पे लोग अपना अपनी में ज्यादा रहते हैं, वेरी बिजी। और वही वहाँ पे कश्मीर के लोगों के लिए उनके पास वो वक्त निकालते हैं, होता तो किसी के पास नहीं है बट वो निकालते हैं। तो जब आप वहां से यहाँ पे आई, लोगों से मिली, तो आपको क्या डिफरेंस
लगा आपके वहाँ और यहाँ पे? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको तो पता है, मतलब मेहमान नवाजी की बात आप जी। तो मैं कुछ आपसे कुछ इंसिडेंट्स शेयर करूंगी। जैसे कि मैं अभी कश्मीर गई थी मेरे मीट के लिए। हाँ। तो मेरे दोस्त, मेरे हाँ। सारे टीममेट मेरे साथ थे। तो उनको मेरा ये था कि मुझे खिलाना है इनको वाजवान। एंड द मोमेंट वाजवान सर्व किया गया, आपको पता है पहले वो थाली आती है, उस पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती है। एंड दे वर लाइक वी आर डन। मैंने कहा इसके बाद और आने वाला है, तुम लोग खाओ तो सही। एंड द पर्सन जो सर्व करता है वाजा, तो वो और लेके आए, पहले रिश्ता, गोश्ताब, तबख माज, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं बस हो गया। तो बोलते इतना सारा हम क्या करेंगे, इतना सारा आप लोग शादी पे कैसे खाते हो? मैंने कहा हमारे एक पैकेट देते, हाँ रिवाज है, एंड दैट्स मैंडेटरी। आपको उसके पीछे का नोशन ये है कि आपको अपने फैमिली के साथ भी बैठ के खाना है। एंड फूड, ऑफ कोर्स फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको जितना खाना है आप खा लो, क्योंकि और मैक्सिमम ऐसा होता है कि लोग उतना नहीं खाते हैं शादी में, वो सारा पैक करके अपने घर ले जाते हैं और घर वालों के साथ खाते हैं। दैट्स द बेसिक नोशन बिहाइंड इट, कि आपको अपने घर वालों के साथ भी खाना है, उनके साथ बैठ के यू हैव टू आल्सो शेयर विद देम, क्योंकि ऑथेंटिक जो वाजन है वो शादियों में ही बनता है। करेक्ट। एंड रही बात मेहमान नवाजी की, तो जब यहाँ हमारे घर में मीडिया वाले आते हैं, माय मम्मा मेक श्योर कि चाय, बेकरी, हाँ एवरीथिंग, दे गेट एवरीथिंग। एंड देन दे आर लाइक कि अरे नहीं ये तो ज्यादा यूज है। मैंने कहा अभी तुम लोग 20 मिनट और रुके तो खाना खिला मैंने कहा दिस इज बेयर मिनिमम। इसके बगैर हमारे घर कोई आएगा और चाय पिए बगैर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये नहीं समझती कि उस वाइज यहाँ के लोग थोड़ा कम मानते हैं, अपनापन कम है। लेकिन जैसे आपने कहा कि लाइफ बहुत फास्ट है मुंबई की एज कम्पेयर टू कश्मीर, और वैसा कल्चर पे बहुत डिपेंड होता है, ट्रेडिशंस पे डिपेंड होता है। यहाँ के लोगों में भी अपनापन है, लेकिन अलग लहजे से है। अगर कश्मीर की बात करें तो मतलब मैं अपने दोस्तों को ये बोलती हूँ कि जब बकरा ईद होती है तो हम कुर्बानी बांटने जाते हैं। तो लिटरली मैं जानबूझ के कहीं ऐसे रिश्तेदारों के घर नहीं जाती जहाँ मुझे पता है कि वो लोग मेरे को खाना खिलाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। एंड आपको एक दिन में ही सारी कुर्बानी बांटनी है कि हम जब रिश्तेदारों के घर जाते हैं, हम गेट के अंदर नहीं जाते, क्योंकि जहाँ आप गेट के अंदर गए तो आप खाना खा के ही निकलोगे। नो ये मैंने भी बहुत देखा है। जितने हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जब आप कश्मीर में जाते हो और जब वो आपको खाना खिलाते हैं तो वो लोग आपको साथ ही साथ एक पैकेट देते हैं प्लास्टिक का, एंड वो जिप लॉक होता है। जब मुझे पहली बार, ऑफ कोर्स मैं तो गेस्ट ही थी, बट मैंने उन्होंने मुझे बताया, मैं एक फंक्शन अटेंड करी थी, तो उन्होंने बताया कि जनरली हम ये देते हैं ताकि आप जो मीट है जो आप सब अपने पैक करके अपने घर लेके जाओ और घर में खाए। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार देखा था। आई वाज वेरी सरप्राइज, एंड ऑब्वियसली मुझे पता चला कि दिस इज आल्सो एक तो शेयरिंग, दूसरा ऑफ कोर्स फूड वेस्टेज ना हो शादियों में। और काफी बहुत अच्छा लगा ये। दूसरे कल्चर के लोगों को ऐसा लगता है कि क्या तुम लोग खाना पैक करके ले जा रहे हो घर, मतलब दे फील लाइक ओह दिस इज समथिंग वी विल नेवर डू। बट द थिंग इज कि अगर मेरी कोई फ्रेंड है और मुझे पता चला कि वो दावत पे जा रही है, तो मैं उसको कॉल करके बोलूं सुन मेरे लिए रिश्ता रखना गोश्त, अगर तूने नहीं रखा और मैं जाऊंगी वहां खाने, बिकॉज I mean, it's yum. You know it. Yeah. I think वाजवान एक तरफ, पूरी दुनिया की सारी कुजीन एक तरफ फॉर मी। सो एनीथिंग फॉर वाजवान। मतलब कभी कभी तो हम प्लान करते हैं कि आज डिनर नहीं बनेगा, आज वाजवान खाने जाएंगे, या हमारे यहाँ क्या होता है, या तो आप रेस्टोरेंट से वाजवान मंगाते हैं, लेकिन हम उसको ऑथेंटिक वो घर आते और सर्व करते हैं, ऑथेंटिक को मानते नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वाजवान घर पे वाजा बुलाते हैं। दैट्स द होल प्रोसेस। मैंने वही देखा है। हाँ, पूरा प्रोसेस तो आपके घर में वो ईद पे भी होता है। तो दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट ईद, कि मतलब अच्छा खाना खाना, कपड़े, यू नो इट्स ऑफ कोर्स, वान पहनना, एंड यारों दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना। तो वो मुझे अपने कल्चर की हर एक चीज बहुत पसंद है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज। कोर्स मैं भी आई लव कश्मीर, आई लव गोइंग देयर। विश मैं वापस जाऊं, लाइक यू नो। by Ahmed Al Maghribi Perfumes. तो आपका ये फर्स्ट रमजान होगा आई थिंक विच इज इन हैपनिंग इन मुंबई, है ना, पहली बार। तो क्या फीलिंग है आपकी इस रमजान को लेकर? बहुत अलग फीलिंग है। तो परसों मुझे कुछ मीडिया वाले ही पूछ रहे थे कि आप रमजान के लिए जा रहे हो कश्मीर। मैंने कहा भाई अब मैं मुंबई वालों की हो गई हूँ, मैं कश्मीर में आना जाना रहेगा, कश्मीर अब मैं नहीं जाऊंगी। बहुत सारी यादें जुड़ी होती है ना, जैसे कि आपको नहीं पता, जैसे आप कश्मीर में बहुत कुछ कर रहे होते हो रमजान पे, यहाँ थोड़ा सा ऑनेस्टली, हाँ मुझे
अभी तक नहीं पता कि हम वो सब चीजें यहाँ पे कर पाएंगे या नहीं, बट सिंस यहाँ पे भी अपना एक कल्चर होगा कि आप रमजान कैसे सेलिब्रेट, और उसका एक अनोखा एक यूनिकनेस होगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज भी मैं अडॉप्ट करूँ। तो उस चीज में एक अलग मजा आएगा कि हम मुंबई के तरीके से रमजान सेलिब्रेट कर। हाँ, तो एक बहुत ही अलग फीलिंग है मेरी। जैसे रिसेंटली हम कश्मीर गए, और आप मतलब जब मैं इस चीज को सोचती हूँ तो थोड़ा सा मैं मुस्कुराती हूँ। मुझे इस बार कश्मीर जाके वैसा फील हो ना जैसे मैं मुंबई आके मुझे इससे पहले फील होता था कि मैं एक विजिट के लिए आई हूँ, बस मेरा घर गई हो। एक्चुअली भी लोगों को पता है कि आप चले जाओगे, वो बोले नहीं अभी हमारी ये मेहमान हो गई है। हाँ एग्जैक्टली, मैं कश्मीर के लिए मेहमान हो गई हूँ। तो आपकी रमजान की कोई यादें बताए फरहाना, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक अलग जगह पे रही हो, वहाँ पे जैसे हमने बात किया कल्चर इज डिफरेंट, ट्रेडिशन इज डिफरेंट, हर चीज को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है ना। आपकी ऐसी क्या यादें हैं चाइल्डहुड से लेके अभी तक जितना आप कश्मीर में बिताई हो, रमजान की जो विच इज मेमोरेबल, जो आप भले आप यहाँ पे हो लेकिन आप चाहोगी कि काश ये भी हो या ये ऐड हो मेरी जिंदगी में यहाँ पे? मुझे लगता है एक जो नेबर्स का होता है ना, अपनापन, कि मतलब किसी नेबर ने आज घर में कुछ बहुत अच्छा बनाया इफ्तारी पे, तो वो आपके घर में लेके आएंगे लिटरली, और आपके घर में कुछ अच्छा बनाओगे तो बोलेंगे कि हमें भी थोड़ा सा भिजवाना। तो वो एक अपनापन, आई डोंट नो यहाँ मुझे मिलेगा या नहीं। एंड अगर मैं बचपन की यादों की बात करूँ तो बहुत सारी यादें जुड़ी है, मतलब मेरे नानी हाल के साथ। मैं नानी हाल में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे याद है कि मुझे पॉकेट मनी मिलता था, तो एक छोटा सा बिस्किट आया था, आई डोंट नो उसका नाम, गुड डे टाइप एक बिस्किट आया था, बटर बेक समथिंग, वैसा एक बिस्किट आया था, तो मुझे बहुत पसंद था। तो मैं इफ्तारी के टाइम वो खरीद के रखती थी ताकि मैं सहरी के वक्त वो खाऊं। सहरी के वक्त वो खाऊं, मतलब जिस दिन सहरी में वो मेरे पास नहीं होगा तो मैं लिटरली रोने लगती थी। बचपन की बात है कि नहीं मेरे को वो चाहिए, चाहे 100 पकवान हो, कितने ही पकवान हो। तो मेरे नानू ने लिटरली कितनी बार उस वक्त जाके, सहरी के वक्त जाके दुकानें खुलवा के लाया है मेरे लिए कि नहीं ये नहीं रोनी चाहिए। और बचपन से आई वाज वेरी कीन अबाउट लर्निंग थिंग्स, कि आपका एक पूरा अटेंशन होता है मजहब पे, मजहबी चीजों पे, टू लर्न चीजों को, अपने नॉलेज को इवॉल्व करना। तो वो बचपन से ही बहुत सारी चीजें मेरी रही। और दरसगाह भी जाते आ रहे हैं, तो हर दिन हमारा एक नया नया टॉपिक होता था दरसगाह में, तिलावत, इज्तिमा होता था। यस, तो वो बीन अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, या इट हैज बीन अ फुल पैकेज ऑफ माय लाइफ, लाइक मेरी जिंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा है। मैंने आपको पता है, मैंने जितने भी कलमे हैं, जितने भी सूरे हैं, मुझे मेरे नानू ने याद कराया है। और कैसे उनके पास साइकिल थी उस टाइम पे, ही हैड अ साइकिल, तो वो साइकिल पे मुझे घुमाते थे और घुमा घुमा के मुझे याद करते थे। और मैं साइकिल पे छोटी थी, आगे बैठती थी, एंड वो मुझे एक मोहल्ले से लेके दूसरे मोहल्ले लाते थे, और मैं घर आके बोलती थी मैं पहलगाम गई थी। तो बोलते चलो मैं तो पहलगाम लेके जाता हूँ, और मैं घर आके गली से और मैं बोलती, और मुझे सूरे याद कराते थे, कलमे याद। मैंने दरसगाह में उतना याद नहीं किया जितना मुझे मेरे नानू ने याद कराया, हदीस याद कराया है मुझे, क्या क्या चीजें उन्होंने याद नहीं कराई। सूरे मैक्सिमम जितने मुझे याद है, मुझे मैक्सिमम मेरे नानू ने याद कराए। कलमे सारे मेरे नानू ने, आयतुल कुर्सी जितने भी है, ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजम्मिल, सब मेरे नानू ने याद कराया है मुझे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम जाते तो है तालीम हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने की जो जगह होती है वो तो खूबसूरत और अहम होती ही है, बिकॉज जो आप एक इदारे में सीख सकते हैं वो शायद आप एक घर के माहौल में आप वो तालीम वैसी हासिल नहीं कर सकते। बट हाँ, उसको क्या कहते हैं, उसको बढ़ाना, उसके अंदर थोड़ा और वो घर के माहौल पे भी बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आप जो सीखते हो वो अमल आप घर पे आके करते हो, है ना। तो वो बहुत जरूरी है कि हम घर पे भी उस माहौल को बना के रखे जहाँ पे नमाज की बात हो, कुरान की बात हो और अल्लाह रसूल की बात हो, तो वो बहुत मायने रखती है। एंड वो चीज घर पे ही आप प्रैक्टिस, जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस होमवर्क, यू कैन लिव इट एट योर घर, तो वो चीज होती है। फरहाना, आप मुझे बताइए कि आप सारे रोजे मुकम्मल तौर से रखती हो? ऑनेस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रखूं, बट जिस दिन मेरा रोजा रह जाए उस दिन आई मेक श्योर कि रहे, क्योंकि बैक इन आई थिंक 2018 तक मैं रखती थी रोजे, बट देन आई गॉट सम स्टमक इश्यूज, हेल्थ इश्यूज कुछ हो गए थे मुझे। बट अभी भी आई मेक श्योर, मतलब ऐसा है कि 20-21 तो रख ही लेती है। हाँ। सो आप मुझे बताइए कि आप कि ज्यादातर जो लाइफ रही है, आप जो हमने देखा है, योर मदर इज वेरी वेरी लाइक यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर, एंड जब माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है इट्स वेरी डिफरेंट। आई एम ऑल्सो सिंगल चाइल्ड, मेरी मम्मी के साथ आई वॉज वेरी वेरी, मतलब बहुत हमारा रिश्ता वॉज डिफरेंट। और स्पेशली जब आपके कोई सिबलिंग्स ना हो, आपके सिबलिंग्स नहीं है, करेक्ट, आप सिंगल हो, करेक्ट। सो वो और भी एक आई थिंक प्यार भी होती है और
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है एग्जैक्टली एंड आपको लगता है दैट ऑब्वियसली बिकॉज आपको लगता है देयर इज नोबडी एल्स, अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा। अब जब मैं भी, मुझे ऐसा लगता था जब मैं बाहर आती थी कुछ करती थी तो एक छोटी चीज चाहे वो एक दूध भी घर पे भेजना हो, आई हैड टू बी लाइक नहीं प्लीज एक यू नो ऑर्डर करना वो चीज। तो जब आप अभी, जाहिर सी बात है अभी तो आप इतनी बिजी हो गई हो, बट अदरवाइज भी जब आप अपनी अम्मी के साथ हो तो ये आपको कैसा लगता है, जैसे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप इसे किस तरीके से देखती हो? बहुत आजकल के बच्चे, अल्लाह माफ करे, उसे बोझ भी समझते हैं, अल्लाह का शुक्र है वो कम परसेंटेज है बट है यू नो, तो ये आप इसे किस तरीके से देखती हो? मुझे लगता है ये एक नेमत है, किस्मत की बात है कि आपको मौका मिले, आप अपनी माँ या आपके फादर की खिदमत करने को मिले या उनका लुक आफ्टर करना पड़े आपको। ये हर एक के नसीब में नहीं होता। एंड मैं उन इंसान को बहुत बदकिस्मत समझती हूँ जिनके हाथों से ये चीज निकल जाती है। जैसे कि आपने कहा कि एक लोन चाइल्ड होना, बहुत ही लोग बोलते हैं कि अरे वाह तुम्हारे तो मजे हैं, तो अकेले हो, बहुत से लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, बट देन यू डोंट नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आती हैं, एंड देन व्हेन यू चूज प्रोफेशन लाइक दिस, आई मीन बहुत मुश्किल होता है कभी कभी कूप अप करना, क्योंकि कभी स्ट्रेट अवे 3 दिन के लिए आप शूट पे हो या कुछ भी है। आज तो इवन जब मेरे शूट्स होते हैं या दिन में 1 या 2 या 3, तो आई मेक श्योर कि एक बार मैं घर जाके यू नो मेरी टीम क्या करती है कि एक चेंज तो हम घर पे करेंगे ताकि एक बार मम्मा से मिल के आए कि सब ठीक है, खाया पिया एंड ऑल, तो वहां से चेंज करके वापस से फिर शूट पे निकलेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर मेरे लिए ये ऊपर वाले ने रखा है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय मदर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद जितना मैंने अपनी माँ के लिए, मैं उतना कोई इंसान अपनी माँ के यू नो नहीं कर हक सकता, अदा नहीं बिल्कुल। कर सकता कभी भी। बट मुझे लगता है जितनी मैंने कोशिश की है अभी तक, शायद उसी का अजर है कि मैं जिंदगी में यहाँ तक पहुंची हूँ, या मतलब मेरी जिंदगी अभी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। मेरी माँ की दुआओं का असर है। एंड मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने उनको मेरे नाम में लिखा है तो वो मेरे लिए एक, मेरी जिंदगी का एक खजाना है जिसको मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह अपने पास रख सकती हूँ। मेरी माँ का ध्यान रखना, मैं कभी, अल्लाह बचाए, कभी उस चीज को ऐसे नहीं देख सकती कि ये तो यू नो ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है, मैं तो बिजी हूँ। आई नेवर डू दैट, बिकॉज अगर मैं यहाँ तक पहुंची तो उन्हीं की वजह से पहुंची हूँ। उन्हें बचपन से लेके आज तक जितना अपनी जिंदगी में सहा है, मेरी आंखों के सामने ही सब है, दुनिया का, सोसाइटी, अपने लोगों का, अपनी फैमिली वाले लोगों का। तो मुझे लगता है वो चीज, अगर मैं कभी होता ना ऐसा कि मेरी माँ मेरे साथ कुछ भी करे, चिल्लाए, कुछ भी करे, शायद मेरा हक नहीं बनता कि मैं ऑफ भी करूं। तो वैसा माइंडसेट है मेरा इस चीज को लेकर। तो ऐसे बहुत आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे जहाँ पे आप यू नो जब एक माँ और बेटी होती है तो बहुत ऐसे टफ सिचुएशंस आते हैं और वहां पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन के यू नो सामने आना पड़ता है और वो दिखाना पड़ता है that even if it's affecting you that it doesn't affect you. It does. You have to show that you are strong, but sometimes you break inside. Yeah. And it's very normal, you know, and especially if you're a girl child with your mother. So that happens a lot. तो ऐसे कोई सिचुएशन आया जहाँ पे आपको लगा है कि नहीं, मैं टूट तो रही हूँ अंदर से, बट मुझे सामने तो दिखाना है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग because I'm the only you know support system for my mother. Yes. So ये ऐसे भी situations हुए हो? बहुत बार हुआ है। मुझे लगता है अगर मैं गिनने लगूं तो दिल शायद चला जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे कि मेरी माँ अकेले पड़ जाती थी और मेरे रिलेटिव्स कुछ ऐसे थे जिनको पता था, और मेरा काम ऐसा था कि मैं शूट पे चली जाती हूँ दिन में, एक पूरा दिन या 2 दिन या कुछ भी, सिंस दिनों की फरहाना घर पे नहीं है तो वो कुछ ना कुछ कर देते थे ऐसा वैसा। तो मेरे को हमेशा वो माइंड में रहता था कि मेरी माँ तो ठीक है, कैमरास सब लगे हैं, वी हैव सिक्योरिटी एंड ऑल, बट यू ऑलवेज हैव दैट इन योर माइंड कि सब ठीक तो है। कोई रिलेटिव आपके घर आता है, आप उनको रोक नहीं सकते, बट आके क्या बोलेंगे, आपको किस तरह नीचा दिखा के चले जाएंगे, आपके माइंड में क्या बातें डालेंगे। रिलीजियस को फॉलो किया जाता है, लेकिन मैं वसूख से ये बात कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली में जहाँ मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे सबसे ज्यादा रिलीजियस नॉलेज मुझे है। जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग हिजाब, जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट शोइंग इट ऑफ, जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट गोइंग फॉर नमाज एंड आके किसी की गियाबत करना, नमाज पढ़ के निकल के ही किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करना, मैं वो चीजें नहीं की है कभी भी जिंदगी में। बिग बॉस में लोगों ने मुझे देखा है, मेरी असल लाइफ भी वैसी है। मैंने आज तक किसी इंसान के पीछे बात नहीं की है। मुझे आपसे कोई दिक्कत होगी मैं आपको बुलाऊंगी, मैं आपके पास जाऊंगी, चाहे वो कितनी भी तीखी बात हो, हमारे ताल्लुक खत्म हो जाए, बट ठीक है, बट मैं सामने बोलूंगी। पीठ पीछे बोलना मैंने सीखा नहीं कभी जिंदगी में, बिकॉज मुझे लगता है आप उसे टाइम वेस्ट करते हो। आपको जो बात बोले आप जाके सामने बोलोगे ना, आप पीठ पीछे बोलोगे, पता चली जाएगा इसको, और उससे आपकी क्या वुक्कत रहेगी कि तुम यार मेरे सामने नहीं बोल पाए, कैसे इंसान हो तुम। तो मेरी लाइफ में भी वही चीज रही है, और मेरा नेचर सामने बात बोलना, या गुस्सा आ जाए तो गुस्सा कर लेना, ये नहीं देखना कि ये बंदा
कल को क्या अच्छा करेगा बुरा करेगा हमारे साथ। या जब आपकी फैमिली की बात आती है, आपकी मतलब मेरी मदर की बात आती है, बहुत सारी चीजें होती है। आप कितनी चीजें मैं आपको गिनवाऊं, प्रॉपर्टी की बात होती है, मेरे मतलब आपके मेरे नानू नानी पे, उनके नाम पे कितना हक है मेरा, मेरी माँ का कितना हक है अपने फादर के नाम पे। यू नो, अल्लाह बचाए, ऐसा वक्त आया था कि हमारा जो कब्रिस्तान होता है, हमारा हक छीना गया था कब्रिस्तान से। तो अब्रप्टली कुछ लोग आके हमें बोल रहे हैं कि आपको 1 लाख देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कब्रिस्तान में है ही नहीं कोई आपका स्पेस। और हमारी जो पुश्तैनी कब्रिस्तान है उसमें से, और मेरी मदर को अपने डिवोर्स के कागजात दिखाने पड़े, तब जाके हमें वो कब्रिस्तान वापस मिला। वी हैड टू फाइट फॉर दैट। वहां उस हद तक हमारे अपने लोग गए थे, उस हद तक। मतलब इस दुनिया में तो हमारे पीछे पड़े ही थे। मतलब यहाँ से जब तुम लोग रुखसती होगे तो आखिरत में भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा था उनका। फिर वो तो अल्लाह के हाथ में, इंसान बहुत प्लान करता है। मुझे जो अभी अल्लाह आप देखिए, जो भी लोग मेरे खिलाफ थे, जो भी लोग जिंदगी में मेरे खिलाफ थे, कहाँ है वो आज? कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं शायद मुझे ही देख रहे हैं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मैंने किसी के खिलाफ कभी अपनी नीयत खराब नहीं रखी। मैंने जिंदगी में एक चीज अगर मैंने यकीन रखा है वो है तवक्कल। चाहे मुझे पता ही ना हो कि ये होगा कैसे, ये रास्ता मिलेगा कैसे, बट तवक्कल कि एक न एक दिन ऊपर वाला करके दिखाएगा, बेशक। और वो यकीन बस हम अल्लाह से मांगते रहे। करने वाली जात, हर चीज अल्लाह की ही है, इंसान का कोई असल वजूद तो है नहीं। इसलिए तो अल्लाह कुरान में कहता है ना कि इंसान को अगर उसकी औकात देखनी है तो वो देख ले कि वो आया कहाँ से। वो एक गंदे पानी से बना, फिर वो एक गोश्त का लोथड़ा बना, और फिर जाके अल्लाह ने उसके अंदर उसके अंदर उसकी हड्डी आई, ये आई, फिर रूह फूकी, और तब जाके वजूद में आया। लेकिन उसकी असल वजूद वो बना कहाँ से? गंदे पानी से। क्या वो गंदा पानी अगर हमारे जिस्म में लग जाए तो हमें सबसे पहले हम साफ करते, गुस्ल करते, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर पाते। तो हमारा वजूद ही ये है। और इंसान आता ही यहाँ से और जाता कब्र में है। इंसान लाइफ में कुछ भी कर ले, बट एट द एंड ऑफ इट अल्लाह के आगे खड़ा होना और जवाब देना है हमें। तो ये चीजें जब हम अपने आप को कहते हैं तो आई थिंक ये सारी चीजें हमें ग्राउंडेड रखती है। वरना जो दुनिया का आज का माहौल है, हम कैरिड अवे हो जाते हैं। हम हर चीज को इजी समझते हैं, हम आखिरत को बहुत इजी लेते हैं, हम डिसीजन मेकिंग्स को बहुत टेम्पररी डिसीजंस हमारे होते जो हमारी फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करते। लेकिन अब दुनिया ही इतनी चमक धमक है। सो आई थिंक दैट इज ओनली द टेस्ट कि आप अपने नफ्स पे कैसे काबू करते हो, एंड हाउ यू कंट्रोल आपकी जो बैड थिंग्स है जिसे हम कहते हैं कि आप उसे कैसे कंट्रोल करते हो। असल तो वही है। बट अल्लाह से हम मांगते रहे बिल्कुल कि अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता दिखाए और हमें सही रास्ता दिखाए जो उनकी नजर में काबिल कबूल है ना। कि हम तो इंसान है, हमारा दिमाग आज जो हम डिसीजन लेते हैं, मैंने कितनी बार अपनी लाइफ में देखा, मैं सोचती हूँ ये डिसीजन लेना है, एंड देन जो मुझे उस वक्त लगता था इज द बेस्ट डिसीजन, बट 5 years down the line I was like, क्या फालतू डिसीजन लिया था, इट डिस्ट्रॉयड मी। एग्जैक्टली। इंसान का दिमाग इज वेरी लिमिटेड, चॉइसेस आर वेरी लिमिटेड, और उनका उससे आगे जाता नहीं है। तो हमें हमेशा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, और अल्लाह ने आपकी काफी मदद की है। लुक एट वेयर यू स्टार्टेड, वेयर यू रीच्ड, एंड अल्लाह ने आपको माशाल्लाह से कामयाबी दी है। अल्लाह ने लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत दी है। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो क्या ही रिश्तेदार है हमारे। हमसे कोई इज्जत करता है, हमारी कोई मोहब्बत करता है, तो ये अल्लाह ही तो डालता है ना उनके दिल में। इंसान की तो कोई औकात नहीं कि हम किसी को, आप भी, मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती हूँ आप मुझे सना जी बोलो, मैं आपसे जी नहीं बुलवा सकती हूँ, इतनी हमारी औकात नहीं होती है ना। तो अल्लाह की तरफ से होता है, हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि रमजान में अभी आपका जो प्लान है, स्केड्यूल होता है, वो क्या होता है? अब जैसे आपका प्लानिंग क्या है ये रमजान के, आपके क्या स्केड्यूल पे चल रही हो? रमजान में आई मेक श्योर कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं। हाँ, और मैं फजर तो मतलब पढ़ती हूँ। ऐसा है कि एक आध टाइम या कभी मिस हो जाता है। माय मदर मेक श्योर कि मैं फजर मतलब उसका यही कि तुम कुछ करो नहीं करो एटलीस्ट फजर पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी एक आदत लग जाएगी आपको, फिर आप दूसरी नमाज जोहर भी, असर, मगरिब, इशा ये सब पढ़ने लगोगे। तो मेरा ये होता है कि रमजान का मेरा गोल ये होता है कि मुझे नमाज की आदत बढ़ जाए। नमाज की, तिलावत की, या इस्लामिक बातें। तो मैं और मेरी माँ बैठते तो बहुत, वो तो नॉर्मली भी रमजान के बगैर भी बैठते, तो बहुत सारी इस्लामिक चीजें हम डिस्कस करते हैं कि आपको पता है इस वाले में ऐसा बोलते हैं, फिरकों में हम डिस्कस करते हैं क्या असल में, लेकिन असलियत क्या है, किस चीज क्या असलियत है, कौन सी चीज इस्लाम कितना डेलिकेट है, किस चीज के पीछे क्या असलियत है, ऐसा क्यों कहा गया है, वैसा क्यों कहा गया है, लोग किस चीज को कैसे परसीव करते हैं, लेकिन उसकी असलियत कैसी है, हम वो चीजें बहुत डिस्कस करते हैं। और रमजान में आपके पास और वक्त ही क्या है, रमजान में आपको इबादत ही करनी है। तो मेरा ये होता है कि जितना हो सके मैं नॉलेज ले लूं, तिलावत कर लूं, या सूरह कुछ नहीं सूरह यासीन पढ़ लूं, कोई छोटा सा सूरह यासीन पढ़ लूं, कोई नया सूरा याद कर लूं, या कोई नया अहादीस पढ़ लूं। वो हमारा एक गोल, मेरा पर्सनली वो गोल रहता है कि मैं कुछ ना कुछ तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ूं अपना रिलीजन के साथ, बेटर हो जाऊं पिछले से, एटलीस्ट व्हेन यू लुक
बैक आपको लगता है नहीं यहाँ पे मेरा सिचुएशन ये था, अब एटलीस्ट ये हो गया है। एग्जैक्टली। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नमाजें कबूल हुई है, तो कहते हैं कि जो इंसान फजर पढ़े और उसके बाद वो जोहर के लिए खड़ा होता है, हाँ, तो आप समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी फजर कबूल की है, तभी आपको तौफीक दी है कि आप जोहर के लिए खड़े हुए। इसमें भी हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहमत है कि हम इबादत भी करते तो हमें लगता है हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारा ही फायदा है और ये अल्लाह की मोहब्बत है जो हमें इबादत के लिए खड़ा करती है, वरना लोग तो सजदे भी भूल चुके हैं, है ना? कितनी बड़ी बात है। वही कहते हैं ना कि जब अल्लाह आपसे नाराज होते हैं ना, तो सबसे पहले आपसे नमाज छीन लेते हैं। बाकी हो सके आपको दुनिया की सारी दौलत दे दे, मिल जाए, सारी खुशियां मिल जाए, लेकिन जहाँ आपकी नमाज छूट गई तो समझ जाएगा अल्लाह आपसे खफा है। सी इमेजिन। सो आज हम आपके साथ जो रमजान की तो जो बातें, इसमें खाना इज वेरी वेरी ऑब्वियसली। सो आपकी कोई स्पेशल डिश है जो आप रमजान में मिस नहीं करना चाहती, आपको लगता है रमजान में ये तो मस्ट हैव है, ये मतलब चाहिए? एक तो मेरी मदर एक बहुत अच्छी चटनी बनाती है अनियन की, आई मीन दैट्स यम। मैं अकेले चावल उस चटनी के साथ खा सकती हूँ। You know, we're चावल people being कश्मीरी। हाँ, ऑफ कोर्स। यस। खाना मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कहा अभी तो खाया। अरे चावल को खाना, चावल when we say खाना, it refers to directly चावल। भले ही आपने 4 पिज्जा खाए, 2 पास्ता पूरे बोल खाए हो, लेकिन चावल नहीं मिला तो हम भूखे हैं। कुछ नहीं खाया। मैंने खुद देखा कि यही चीज बहुत फनी थी, जब लोग खा रहे थे इतना खाना, बोलते आज खाना नहीं खाया। इतना सारा तो अभी प्लेट में, अच्छा चावल नहीं खाया। सो द डिश जो मुझे बहुत पसंद है इज रोगन जोश। रोगन जोश मेरा बहुत, और मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती है वो एक्चुअली। और हम कोफ्ते बनाते हैं। ये आपके इफ्तार में होते हैं? नहीं, इफ्तार में भी, सहरी में भी। अच्छा, हम सहरी में भी बहुत खाना खाते, प्रॉपर खाना खाते हैं ना? लेकिन क्या है कि मैं जैसे पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मैं सहरी में दही चावल खाती हूँ, दैट मेरा स्टमक थोड़ा कूल रहे। हाँ, हल्का रहे, कूल रहे। जैसे मेरी मम्मा कभी सिर्फ अभी पिछले रमजान बहुत कम खा रही थी, सिर्फ 1 रोटी, बट नॉनवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीरीज। कुछ ना कुछ नॉनवेज में होगा ही होगा, शायद हम चावल स्किप करें, रोटी खाएं, या मैं दही चावल खा लूं ताकि मेरा स्टमक थोड़ा हल्का रहे। तो उस टाइम पे रोगन जोश, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे यखनी तो ऑल टाइम, हमारा भी फेवरेट। हाँ, 2-3 दिन में एक बार यखनी बननी चाहिए, तब मजा आ जाए। और मैं खाने का शौक रखती हूँ, मतलब यू लव फूड। आई लव, लगता नहीं आपको देख के, बट यू ईट। आई लव फूड, बट आई लव मोस्टली फूड जो मेरी मदर पकाती है। आई लव उस हाथ का कुछ, घास भी उनको पकाने को बोला ना, मैं मजाक नहीं कर रही, आप मेरे घर आइए, अब वो घास इतना टेस्टी होगा, वो इतना टेस्ट। आई डोंट नो व्हाट शी हैज इन हर हैंड्स। उन्होंने बिग बॉस में पकाया था पालक और चिकन। ओह माय गॉड, इतनी खुश थी मैं उस दिन, इतनी। और मैंने अपना पोर्शन निकाला, मैंने कहा बाकी चाहे भाड़ में, मैं पहले खा लेती हूँ। एंड जो हमारे वेज वहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं, वो भी स्मेल से लाइक कैसे बना है, कि क्या डाला इसमें एंड ऑल। तो वो बहुत टेस्टी बना। बोला था ना, अब तक तो हमारे कश्मीर के मसाले हैं नहीं इसके अंदर। हाँ, मैनेज कर लिए बिना इसके नहीं थे। और वही तो खासियत है उनके हाथ की, वही खासियत है बहुत। क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ खाने में। मेरे खाने में इलायची नहीं दिखनी चाहिए, मेरे खाने में कोई खड़ा मसाला नहीं दिखना चाहिए, तो बहुत कम मसाला यूज करते हैं और इतना अच्छा खाना पकाते हैं, मतलब इस ऑल द टाइम। बट डू यू लव कुकिंग? यू कि सिर्फ खाते हो आप? I love the idea of cooking. And then the idea of eating. Yeah. And commenting. As long as it's someone else, I love cooking. It's someone else cooking it. हाँ, तो आज हम आपसे कुकिंग भी करवाएंगे। आज हम आपके साथ कोई खाना वाना नहीं, कुछ और चीज करेंगे। Okay. हमारा एक रौनक रमजान का किचन भी है, where we prepare certain things जो लोग इफ्तार में बनाए, इफ्तार स्पेशल डिशेस, आप ये समझ लीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, बिकॉज कश्मीर में लोगों को खुशबू भी बहुत पसंद है, वैसे तो पूरी दुनिया में सबको पसंद है, पर मैंने एक चीज और भी नोटिस करी है कश्मीर में, दैट पीपल एंजॉय फ्रेग्रेंस, दे लव फ्रेग्रेंस। आस्क मी, यू आल्सो लव इट, राइट? आई लव इट। तो पहले आपको हम एक बहुत अच्छा हैम्पर देंगे। पता था मुझे, तो मैं देख रही थी। हाँ, नहीं, पर वो ऐसे नहीं मिलेगा। यू हैव टू आंसर few things. Thank God, I thought you were saying you have to make something. नहीं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये चीजें। सो हम आपको ये करेंगे। सो बेसिकली क्या इसे कहते हैं हम यादों की खुशबू। सो मैं आपको कुछ भी एक चीज बोलूंगी, एंड देन उससे आपकी कौन सी खुशबू से वो याद जुड़ी है, यू कैन से दैट। अगर आपको कोई परफ्यूम का नाम नहीं बोलना है, आप नोट्स के बारे में भी बता सकते हो कि वुडी, ऊद, ऐसे कुछ भी। Okay. ठीक है। सो बचपन, कौन सी खुशबू, कोई रिलेटेड कोई खुशबू जो आपको बचपन की याद दिलाती है?
आई थिंक कॉपी की स्मेल। कॉफी कॉफी की कॉपी बुक बुक खोलते हुए ओहो यस दैट्स वेरी गुड Honestly, बुक या क्योंकि जब भी मैं कभी लाइब्रेरी में जाती हूँ ना, ऑनेस्टली मैंने गो टू लाइब्रेरी, किताबों की खुशबू किताबी खुशबू, फ्रेश किताबों की तो मुझे सीधा अपना बचपन याद आता है, Yeah. किताबों में बैठना और अपने घर में आधी किताबें ऐसे ऐसे खोल के ना, लिटरली मतलब मे बी दिस इज अ बिट वियर्ड, नो 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 दिस इज परफेक्ट इन फैक्ट एक्चुअली मुझे किताबों की खुशबू से बहुत फ्लैशबैक आता है बचपन का। बचपन का Yes. कश्मीर ओह माय गॉड, वाजवान। हाँ वहाँ तो जाओ तो वाजवान ही वाजवान, ऐसा लगता है आप वाजवान के अंदर खुद ही मार दी। अगर आप कहीं से गुजर रहे हो ना और आपको वाजवान की खुशबू आएगी, आप 2 बार जरूर सोचोगे कि जाके देखे क्या बन रहा है। अम्मी अम्मी, अम्मी की कैसे एक्सप्लेन करूं मैं अम्मी की खुशबू को? मुझे लगता है दुनिया भर के सारे खुशबू को, सारे फूलों को एक साथ रखिए तो तब शायद अम्मी की। हाँ, मुंबई मुंबई यहाँ मुंबई की खुशबू आई थिंक इट्स मुंबई में हम आपको अगले साल पूछेंगे कि आपने मुंबई में एक साल क्या सूंघा। यस, क्योंकि मुंबई इतना डाइवर्सिटी है ना हर एक चीज की। एक्चुअली अब अभी आई हो ना, तो ऐसा कोई आपके साथ शायद एट प्रेजेंट कोई याद नहीं है, बट मे बी विद टाइम यू विल डेवलप। टाइम रमजान रमजान, इतर, इतर यू नो दैट इतर जो अक्सर आई डोंट नो आप मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, जब मैं इज्तिमा के लिए जाती दरसगाह जाते थे तो वहां पे हमारी लाइब्रेरी होती थी, कुरान वगैरह, तो वहां से इतनी अच्छी एक फ्रेग्रेंस आती थी। आई डोंट नो वो क्या, वो बखूर और व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट क्वालिटी ऑफ बखूर दैट वाज, बट वो उससे आती और महक वो हो ना हो आती है। और कश्मीर में आपने देखा होगा इस वक्त भी, लेकिन रमजान के वक्त जो गूंज होती है अजान, ऑफ कोर्स फजर जनरल भी वहां पे फजर में एक अलग माहौल होता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो कितना आप एक जगह बैठ के बस आंखें बंद करके सुनिए, आपकी जितने भी अंदर के गम होंगे ना, जितने भी तकलीफें होंगी, खत्म हो जाएंगी, रंजिशें होंगी, सब खत्म हो जाएंगी। सेम गोज फॉर इफ्तार, लेकिन इफ्तार में आपको जल्दबाजी होती है कि इफ्तार करो, नमाज जल्दी है, वो एंड ऑल दैट, बट वो एक दैट फीलिंग इज नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग। इस बार मैं कश्मीर गई तो मैं जागी वो सुनने के लिए, लिटरली मैं जागी तो, और मैं अपने दोस्तों को यहाँ पूछती थी कि यहाँ पे ऐसा होता नहीं क्या, यहाँ पे मस्जिदें कहाँ हैं, मस्जिदें क्यों नहीं है आसपास, दे वर लाइक कि यहाँ पे वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जब मुझे कभी उसकी याद आएगी तो वो सुनने के लिए, फजर की वो गूंज अजानों की सुनने के लिए कश्मीर चली जाऊंगी। और आपका फेवरेट परफ्यूम? मेरे बहुत सारे, मेरे ऐसा स्पेसिफिक कोई परफ्यूम, फ्लोरल, वुडी, ऐसा कुछ? आई थिंक मस्क टाइप, मस्क ऊदिया ऑयल। सीरियस वेटिंग कि आप कुछ ऊद ऐसे कुछ बोलो, सो यू नो हम आपको देने वाले हैं अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का ये ब्यूटीफुल सा हैम्पर, जिसके अंदर इतने लाजवाब परफ्यूम्स है, ट्रस्ट मी, ऊद एंड रोजेस, नोयर, बखूर, यू गोना लव इट। आपके लिए थैंक यू सो मच। रमजान में से स्प्रे करें, एंजॉय करें, घर में पूरा बखूर जलाए एंड वो वाइब। जब भी कहीं जाती हूँ मुझे लोग ही इसी चीज का इंतजार रहता है कि मुझे कब परफ्यूम मिलेगा। हाँ। अभी मैं दुबई गई थी तो जो बंदा मिलने आ रहा था सारे परफ्यूम एग्जैक्टली स्टैंडर्ड, मतलब I think अच्छा गिफ्ट भी है। हाँ। Of course. Well, Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan season 2. So go shop now. एंड आपको पता है परफ्यूम्स होल्ड मेमोरीज एक्चुअली। यस, वेरी ट्रू। अगर मैं मेरे घर पे कोई बॉटल पड़ी है और गलती से मैंने सूंघ ली, 2018-16 की यादें ताजा हो जाए। अगर कोई एक परफ्यूम कंटिन्यूस कोई एक चीज में लगाते हो ना, एंड देन यू स्टॉप एंड देन सडनली व्हेन यू यूज अप सीधा आप पहुंच जाते, नॉस्टैल्जिक हो जाते हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेलकम, आई एम लविंग दिस, थैंक यू। अब एक छोटा सा एक गेम सेगमेंट है, क्वेश्चंस भी है, 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। इट्स बेसिकली मोस्ट सर्च्ड अबाउट फरहाना भट्ट, जो लोग ज्यादा आपके बारे में जो क्या चीज सर्च कर रहे हैं। अच्छा, सो फरहाना भट्ट मॉर्निंग रूटीन, हाउ डज शी स्टार्ट द डे? So I wake up, नमाज पढ़ लेती हूँ। कभी थकी हुई हूँ ऐसा नहीं बोलूँ कि बहुत ज्यादा पाबंद हूँ नमाज, अनफॉर्चुनेटली, बट आई मेक श्योर कि दिस रमजान you're working towards it. Yes, I'm working towards it. तो नमाज पढ़ लेती हूँ, then I कश्मीर में अपना था ना वो नून चाय वो भी रूटीन क्या सेट करना है इधर। हाँ, कैसे मैं वो चीज लाऊं मुंबई में, गिरदा वो बटर उस पे, ओ माय गॉड, दैट इज यम। या इट्स यम। बट यहाँ पे अभी मेरा रूटीन बहुत चेंज हो गया है। आई वेक अप, जूस मिलते हैं मुझे,
दो किस्म के जूस पीने पड़ते हैं मुझे, बिकॉज यू नो माई बॉडी वेंट थ्रू सर्टेन चेंज व्हाइल आई वाज इन बिग बॉस हाउस. जूस मिलता है मेरे को. देन आई मतलब सी आई सिट विद माई मदर एंड आई सी व्हाट हैज टू बी डन. अगर शूट है तो प्रिपेयर करते हैं शूट के लिए, या आई माई बेस्ट फ्रेंड इज हियर, शी कम्स एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स. या मेरी माँ के मुझे डिस्कस करती कि आज क्या पकाना है. ये भी आपका डे एक पार्ट ऑफ द वो बहुत बड़ा एक टास्क होता है. क्या आज क्या. और मेरी मदर यहाँ पे शी लाइक हमें आज क्या पकाएंगे, मतलब अवेलेबल क्या है. मैंने कहा मम्मा आपको जो पकाना आप वो बोलो, 10 मिनट में आ जाएगा. बोलती ऐसा क्या. मैंने कहा हाँ. तो एंड शी वाज लाइक मुझे कीमा चाहिए. कीमा हमने मंगाया, नहीं ये वाला नहीं दूसरा वाला चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, फिश ऐसी. तो अभी तक जब तक वो सेट नहीं हो जाए, हाँ यूज्ड नहीं हो जाएगी ना कि यहाँ पे कैसी चीजें मिलती है, कश्मीर में कैसी चीजें मिलती थी, तो तब तक थोड़ा वो जद्दोजहद चल. आपको जो डे का रूटीन है बेसिकली सेटिंग ही है. हाँ, क्या चीज कैसे. अभी यहाँ तो थोड़ा उबड़ खाबड़ी है क्योंकि हर एक दिन आपको एक चीज सेटल करनी है घर में. एक दिन समटाइम्स आई वेक अप टू फ्लावर्स, माय फ्रेंड सेंडिंग मी लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई गेट अ कॉल कि फलाना 2 मिनट में वी हैव टू गेट रेडी एंड वी आर गोइंग हियर, वी आर गोइंग देयर. या समटाइम्स आई कॉल माय टीम कि चलो आज शूट करते हैं, कोई आउटफिट भेजो. तो इट्स लाइक ऐसा दिन जाता है. या आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज है, मैं शेरो शायरी की किताबें बहुत पढ़ती हूँ. अच्छा. यस. सो अल्लामा इकबाल अच्छा रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताबें पढ़ती हूँ. जॉन एलिया उनकी, आई एम लाइक बिग फैन ऑफ जॉन एलिया. उनकी शायरी या मतलब यही सब किताबें मैं पढ़ती रहती हूँ. उर्दू में ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश में इनफेक्ट मुझे पता नहीं क्या है, शायरी के अलावा आप कोई भी नॉवल या कुछ मुझे थमा तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है. अच्छा. बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है. शायरी आई लव शायरी. तो कभी कभी इफ आई एम सिटिंग एनीवेयर, मतलब कहीं एयरपोर्ट पे बैठी लिटरली, तो मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ कि नई कौन कौन सी शायरी आई है, किस कौन कौन सा नया शायर है, क्या क्या एग्जैक्टली. आई एम रियली कीन अबाउट. दैट्स सो नाइस. आपका फिटनेस मंत्र क्या है? लाइक हाउ डू यू मेंटेन एंड आपकी फिटनेस का राज? फिटनेस का राज तो आई डोंट नो, बट मैं शुगर बहुत कम खाती हूँ. ओह यस, शुगर बहुत. क्योंकि क्या होता है रमजान में हम सब शुगर भर भर के खाने वाले. a lot of people are like कि at least this month, but then we control. हाँ, बट मैं इस month भी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली शुगर. मुझे शुगर पसंद नहीं है. अभी तो काफी सब्स्टिट्यूट आ गया है, लोग शहद यूज करते हैं एंड यू नो. No, I don't like that taste only. You don't like मीठा only. No, I don't like मीठा. So that's the plus point about me. लोग कहते हैं ना कि मीट मटन ये सब खाने से आप मोटे हो, तो नहीं होते हो. नहीं होते. आप यू नो चीनी इज नॉट, चीनी इज ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. थिंक हम सबको कम करनी चाहिए लाइफ में से. चीनी मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम. मतलब इतना कम. एक पॉइंट मैंने किया था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ चीनी की मिकदार आपको खानी पड़ेगी. यस, इतना कम हो गया. यस, तो हनी खा लो, कुछ खा लो. तो ऐसे हनी चॉकलेट खा लेती हूँ मैं कभी कभी जब मूड हो तो. आई डोंट, मैं बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खाती. चॉकलेट तो कभी कभी मेरे फैंस इतना कुछ भेजते रहते हैं, वो उस चक्कर में थोड़ी सी आदत पड़ गई है. अदरवाइज चलो कुछ तो जा रहा है. फास्ट फूड नो, बिग नो. मतलब कभी मेरा मन हुआ तो तब. अदरवाइज मैं घर का खाना बहुत प्रेफर करती हूँ. आई थिंक वो सबसे बेस्ट होता है कि घर का हेल्दी खाना हम खाएं. और मेरे घर में भी यही है कि तेल बहुत कम होना चाहिए खाने में. हाँ. मसाला कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यू नो लजीज खाना खाना चाहते हैं वो ये. लेकिन आपको नहीं पता सर्टेन मसाले आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. करेक्ट. बहुत अनहेल्दी है. लोगों को शायद पता नहीं, पता है या नहीं है, या पता होते हुए आई थिंक वो रेजिस्ट करना इज. यस, इट्स अ बिट डिफिकल्ट. फराना से हाउ टू रेजिस्ट, हाउ टू लीव ऑल दिस. वेल आई नो कि आप खाना पकाती नहीं है, बट आपकी अम्मी पकाती है. सो फॉर दैट अच्छा पकाती. आई हैव दिस. आप बैठे ही रहना वही मैं सोच रही हूँ. बिल्कुल खड़े नहीं. ये आपके लिए है, ये बहुत हैवी है, मेरे लिए भी बहुत हैवी, बिकॉज इसके अंदर हमदर्द के बहुत सारे मसाले हैं जो आपको इंशाल्लाह रमजान में बहुत काम आएंगे. आप इसके साथ बेहतरीन माय मदर विल बी वेरी वेरी हैप्पी. एंड द मोस्ट फेमस हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जिसके बिना हमारा रमजान अधूरा है. सो एवरीथिंग इन दिस आई होप यू एंजॉय दिस. शी लव्स रूह अफ़ज़ा, है ना. सब है इसके. हमने आपका पूरा रमजान का यू नो सेटअप पिक कर दिया है. यस, आई एम श्योर योर मदर्स गोइंग टू एंजॉय दिस बैक द मोस्ट. या आई एम श्योर. बट आई नो आप नहीं कुक करती, बट लेट्स गो टू अ किचन. हम एक कुछ बहुत इजी चीज आज बताने वाले हैं. सो मे बी यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर मॉम. आप उन्हें अपने हाथ से बना के खिला सकती हो ना, उन्हें पिला सकते हो. अंदर जाके आपको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं. सो लेट्स गो, लेट्स कुक. हम
हम वापस आ गए हमारे रौनक रमदान के किचन में विद आवर वेरी लवली फराना। फराना, आई नो दैट यू हेट कुकिंग। Actually. फराना को सिर्फ खाना पसंद है, ये सब आपने सुन लिया है बाहर। बिल्कुल मेरी तरह है, वी आर लाइक सिस्टर्स। Yeah. तो हम दोनों को खाना बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ी मेहनत हम कर लेते हैं रमजान में, है ना? थोड़ी तो आप भी करती हो जरूरी रमजान में। करना चाहिए। तो कंसिडरिंग कि इन्हें खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा कि आज हम खाना नहीं, आपने वाजवान के बारे में भी बहुत बताया, बट आई एम सो सॉरी कि हम वो आपके लिए यहाँ नहीं बना सकते। कोई बात कोई भी वाजा भी नहीं है। होता तो मैं आपको जरूर खिलाती, बट हम कश्मीर आएंगे, आप हमें खिलाना। बिल्कुल बिल्कुल 100%। सो लिविंग ऑल दैट, मैं चाहती थी कि कुछ लाइट हम आपके साथ बनाए, एंड यस, व्हाई नॉट। रमजान में स्पेशली फालूदा इज अ मस्ट। आपको भी पसंद होगा। हाँ, आप पीती हो? क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका एक बॉडी आपकी ठीक हाँ, रहती है, स्टमक है ना? आपका ठंडा रहता है। तो हम थोड़ा फालूदा जनरली हम कभी कभी रमजान में रेडी फालूदास भी लाते हैं, देन वी जस्ट हम दूध ऐड कर देते हैं और रूह अफ़ज़ा ऐड कर देते हैं। ये बहुत बार हमारे घरों में होता है। एंड जब आपके पास वक्त होता है तो फिर आप ये सब इंग्रेडिएंट्स अलग से लेते हो एंड देन यू मेक योर ओन फालूदा एट होम। तो आज हम उनके लिए, जिनको नहीं पता कैसे क्या करना, बहुत सिंपल है, ठीक है? तो मैं आपको गाइड करूंगी एंड आप इसमें सिर्फ डालें, एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है? यस यस। सो दिस सो एक्साइटेड। तो ये है हमारी रबड़ी। ओके, ये है चिया सीड्स। चिया सीड्स अपनी जो सब्जा कहते हैं जिसे, ये है ड्राई फ्रूट, ये और थोड़ा ऊपर गार्निशिंग के लिए है। ओके, ये हमारा फालूदा, ये है रूह अफ़ज़ा। सो बेसिकली हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है, ये एक तो ये इनका स्टैंडर्ड तो है ही, जो हम इतने बचपन से पीते हुए आए हैं, लेकिन इन लोगों ने ये साल ये शुगर फ्री भी स्टार्ट किया है, जो आप ये लोग के लिए। आई प्रेफर द नॉर्मल रूह अफ़ज़ा, बट आई डोंट माइंड ट्राइंग कि इनका शुगर फ्री कैसा है, इन लोगों को कैसा लगेगा, बट आई लव द येलो ढक्कन वाला रूह अफ़ज़ा। येलो ढक्कन मेरा फेवरेट है। हाँ, सो लेट्स मेक। अभी हमने आपके लिए यहाँ पे जो निकाला ये शुगर फ्री ही है। ओके, सो लेट्स मेक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल पुट दिस फालूदा इनसाइड। ओके, है ना? तो हाँ, आप डालो थोड़ा थोड़ा फालूदा भरो ताकि इसका बेस। हाँ ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा और डाल दीजिए। नाइस, अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी आ रही है ना? हाँ, चलो तो फिर कुछ काम तो कर रही हूँ। आपकी अम्मी खुश हो जाएगी। फाइनली मेरी बेटी ने कुछ नहीं तो फालूदा, खुश हो जाएंगी और पता चला पूरा रमजान मेरे से फालूदा बनवा रही है कि बेटा आप कुछ सीख के आए हो तो उसे प्लीज चले। अब हम उसके बाद डालेंगे रबड़ी, बिकॉज रबड़ी बिना तो फालूदे में मजा ही नहीं है ना? राइट। 1 चम्मच? हाँ, 2 चम्मच डाल दो। रबड़ी दिल खोल के खाए। आपको भी पसंद है रबड़ी? सबको पसंद है। नहीं पसंद है? फराना को कुछ नहीं पसंद है, पता नहीं उसको क्या पसंद है। अभी बाद में से लिस्ट लेना पड़ेगा हमें। नहीं, कुनीगा जी वाज ऑलवेज लाइक कि फरहाना को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं फरहाना क्या बनाना, दावत देना हो हमको, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा आपके लिए? वाजवान प्लीज। ये मतलब इसको आना नहीं है। नहीं, हम बॉम्बे में रहते हैं, हमारे पास कोई वाजवान वाला इधर नहीं है। आप प्यार से कुछ भी बनाएंगे ना तो मैं खा लूंगी। देखेंगे, हम देखेंगे और रिकॉर्ड करके लोगों को भेजेंगे। अगर ये इसने प्यार से नहीं खाया हमारा प्यार से बना हुआ खाना, अब हम डालेंगे सब्जा। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेट की ठंडक के लिए, मैं इसे रोज खाती हूँ। आई लव इट इन द मॉर्निंग। एक्चुअली इट्स वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। इसको ऐसे भी लेके हम खा सकते हैं। ये तो जितना डालो उतना कम। मैं अपने वाटर बोतल में हमेशा डालती है ना? हाँ, नींबू पानी में। उन्होंने अलो नहीं किया, वरना वहाँ पे भी सबका चीजें होती है। तो शायद दे भी देते। नहीं दिए? ओहो, गुजारिश की थी मैंने, माना नहीं। इतनी छोटी सी चीज के लिए। चलो, अभी ड्राई फ्रूट है, पत्थर दिल लोग है ना? सो बेसिकली हाँ डाल दो। ये थोड़ा हमने बड़ा ड्राई फ्रूट्स के जो पीसेस है थोड़े बड़े, बिकॉज अभी हम इसे इस तरीके से डाल रहे। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा भी इसे पाउडर किया है ताकि ऊपर डालने के लिए, फॉर द लुक। ओके, है ना? सही, परफेक्ट। ओके, सो नाउ विल पुट आवर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, शुगर फ्री। दोस्तों ये है हमदर्द का शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा। मुझे तलाश थी, ये आपको जरूर देंगे हम, डोंट वरी। थोड़ा और। हाँ, अब रूह अफ़ज़ा तो ऐसा जिसको जितना मीठा पसंद है, लेकिन की पैडिंग तो जिसको कम पसंद है, सिर्फ नाम का एक फ्लेवर पसंद है, तो ऑब्वियसली वो वैसा बनाते हैं। बट मुझे अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा रेड लगे, है ना? जब रूह अफ़ज़ा मजा आएगा। एग्जैक्टली, तब तक मजा रेड नहीं लगता है। और डालू? हाँ, और डालो। बस कम हो गया ना? हाँ, बहुत कम हो गया। इसमें भी एक और डाल दो, फिर दूध डालते हैं ना? ये बहुत इजी है, फटाफट बन जाने वाली चीज है। ये तो हम वैसे भी सोक करके रखते हैं। रबड़ी इज ऑल्सो आप रेडीमेड भी ऑब्वियसली ला सकते हो। बहुत लोग बनाते भी है ये सब, बट हम उस बहुत लोगों में से कैटेगरी में से नहीं है। अब हम डालेंगे दूध। परफेक्ट, बिस्मिल्लाह। अरे ग्लास के बाहर मत आ जाना। परफेक्ट, बस इतना ही इधर।
बहुत ज्यादा कुकिंग किया, हम पे फरहाना थक जाएगी इसके बाद। नहीं, मैं खुद से इसी चीज में खुश हूँ। खुश हूँ कि इतना कर लिया, इससे ज्यादा नहीं सोच। इससे ज्यादा मैं उम्मीद भी नहीं करती। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा वील ऐड समथिंग मोर। तो फरहाना ये आइसक्रीम हमने अभी फ्रिज से निकाली है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ रखते ये पूरे प्रोसेस में तो ये पिघल जाती है। ओके। सो ये आप अपने आपको जैसे स्वाद अनुसार, टेस्ट अनुसार जो भी आपको पसंद है, स्ट्रॉबेरी, वनीला, बटर स्कॉच, जो पसंद आपको है। कौन सा वाला पसंद है? मुझे सब पसंद है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ पूछता है कि क्या पसंद है, मैंने कहा मुझे सब पसंद है। आई एम द मोस्ट इजीएस्ट पर्सन। मतलब मुझे नहीं पता मैं किस किस्म की फूडी हूँ, है ना, जबकि मुझे सारे फूड पसंद नहीं है। मैं सिर्फ ऐसी हूँ कि बस मेरा पेट भर जाए। अगर अच्छा टेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो बस मेरा पेट भर जाना चाहिए, मेरी जरूरत पूरी हो जानी चाहिए। मैं उस किस्म की। मेरा उल्टा है कि अगर मेरा खाना मेरे पसंद का नहीं है तो भले मैं भूख से मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं खाऊं। तो फिर आप मेरे हस्बैंड की पार्टनर हो पूरी, वो भी ऐसी होते हैं, वो भी भाई बहन ट्रेड मिलते हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं। और मेरे ट्रेड्स एकदम ऑपोजिट है। कोई मुझे नमक भी नहीं डाले खाने में, मैं खा लेती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नमक डाला, चाय में शक्कर डाला, बस दे दो। मैं वो टिकमा को होता है ना, खा लिया, बस वो पूरा करना चाहती हूँ। तभी हमने थोड़ा सा ड्रेसिंग है ना, जस्ट प्रिटी नाइस। ऑफ कोर्स इट हैज। आपने इसमें तो ज्यादा दूध डाला था तो बेचारा ओवरफ्लो हो चुका है। अब इसमें हमने डाला है थोड़ा सा ये वाले ड्राई फ्रूट्स है ना, जो हमने छोटे छोटे, तो ये थोड़ा दिखने में बहुत अच्छे लगेगी, प्यारा लगता है ना। अच्छे शेफ ने शेफ व्हाई नॉट। हाँ शेफ, हम अपने आप को कुछ भी बुला सकते हैं, इतनी सी छोटी चीज के लिए शेफ। इतनी छोटी सी, यहाँ से तो शेफ की शुरुआत होती है। छोटी छोटी, जब हम बच्चे जब घर में पानी गर्म करते हैं तब हम घर में शेफ बनते हैं ना। यहाँ से हमारी किचन की जर्नी शुरू होती है और फिर वो कभी खत्म नहीं होती है। तो ये रेडी हो गया है हमारा हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के साथ हमारा बेहतरीन सा टेस्टी यमी फालूदा। हमने आज जो यूज किया है वो है शुगर फ्री हमदर्द रूह अफ़ज़ा। जैसे मैंने पहले भी कहा, आई प्रेफर विद शुगर, आई एम ओके, आई लव इट। तो आज हम नया ट्राई करेंगे विदाउट शुगर, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। फरहाना, आई होप आपने एंजॉय किया ऐसे बनाना। एब्सोल्युटली। आप कुकिंग एंजॉय नहीं करती हो, बट आई एम श्योर आपने ये बनाना एंजॉय किया है। कुकिंग कभी कभी मैं एज ए मजबूरी भी ले लेती हूँ। मजबूरी, तो आज वो मजबूरी में उन्होंने जो थोड़ा बहुत बना लिया, ग्लास में डाला है, वी आर वेरी ग्रेट। तो मेरी जब मैं आ रही थी तो मेरी टीम ने मुझे रास्ते में पूछा कि आप क्या बनाने वाले हो, आपको कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं मेरे परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया कि क्या बनाऊं। बोलते बनाऊंगी। एग्जैक्टली, मैंने कहा वाज़वान। बोलते वाज़वान में क्या बनाओगे? मैंने कहा एक चीज आज हम इंक्लूड करेंगे वाज़वान में। बोला क्या? मैंने कहा ऑमलेट। ऊपर ड्रेसिंग के लिए जैसे हमने रोजेस यूज करे हैं। बट थैंक यू सो मच फरहाना, आपके साथ वक्त कैसा गुजरा ऑनेस्टली पता ही नहीं चला। बातें तो बहुत करनी थी, बट ऑब्वियसली वी हैव टाइम रिस्ट्रिक्शन, एंड यू नो आई वुड लव टू keep talking to you because you're such an interesting person. You're so loving. You're so, you know, you're just there. आप जो हो वो हो, and that is the best part about you. Thank you. So आप बहुत लंबी हो, but वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ होता ना, वैसे बड़ी बहन छोटी ऐसी में लग रही। मतलब वो बड़ी बहन छोटी बहन आप मुझे संभालो अंदर। मैं छोटी बहन की हाइट लंबी ना वो बड़ी बहन लग गया। से थोड़ा ऑपोजिट है, बट आई रियली एंजॉयड। आज बहुत मजा आया मुझे। फरहाना, मुझे आपके साथ बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, आप यहाँ आए एंड यू शेयर्ड योर लाइफ के बारे में विद आवर ऑडियंस, एंड आई होप आप सबने भी हमारा एपिसोड वैसे ही एंजॉय किया होगा जितना हमने एंजॉय किया। सो सी यू। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ एंड एक और नई इफ्तार डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। और आज की अमल में लाने वाली बात जो बहुत ज़रूरी है, हर वक्त हम लोगों से सुनते हैं कि हमारे पे कर्ज है, हमने अनफॉर्चुनेटली कोई लोन लिए थे, हमारे कर्ज अदा नहीं हो रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसे जमा करें पर पैसे जमा नहीं हो रहे, तो हम क्या पढ़े? तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा कलिमा बताऊं और वो कलमा सिखा दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि आप जब ये कलमे को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए अगर पहाड़ जितना भी कर्ज हो तो आपके लिए अल्लाह आसानी पैदा करेंगे उसे पूरा करने में। फिर उन्होंने हमें ये दुआ बताई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अगफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफदलिका अमन सिवाक। इसका मतलब ये है कि या अल्लाह मुझे इतना हलाल अता फरमा कि मुझे कभी हराम की ज़रूरत ना पड़े, और ऑफ कोर्स हमें हराम से बचा, और अपनी मेहरबानी से मुझे इतना दे दे कि मैं तेरे सिवा किसी और का मोहताज ना रहूं।
तो इससे अच्छी और क्या ही प्यारी बात हो सकती है कि हम इस दुआ को पढ़े जो हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हम कोशिश करें जिनके सर पे कर्ज है वो भी पढ़े, और जो महफूज रहना चाहते हैं किसी भी तरीके के कर्ज से वो भी इसे पढ़े। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।